नमस्कार, मिथिलामंच न्यूज के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे दरभंगा के पूर्व एसएसपी मनोज कुमार के कार्यों के बारे में। दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार का तबादला मात्र 5 माह में मुजफ्फरपुर के लिए कर दिया गया, लेकिन कम अवधि तक रहने के बावजूद उन्होंने जो काम किए वह काबिले तारीफ है। इसकी चर्चा महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक होती रहेगी। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। वर्ष 2009 बैच के एसएसपी मनोज कुमार इससे पूर्व भागलपुर के एसएसपी थे। दरभंगा के बतौर एसएसपी पद पर तैनाती की अधिसूचना 28 अप्रैल 2018 को जारी हुई थी। 2 मई को योगदान दिया और इसके साथ ही फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। वाहन चेकिंग, हेलमेट अनिवार्य, थाने में दलालों का जमावड़ा, भूमि विवाद का निपटारा, आम लोगों से सीधे जुड़ने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर आम लोगों को दिया और बताया कि आप मुझे सूचना दे, हम कार्रवाई करेंगे। इसका नतीजा रहा कि दरभंगा में 5 माह के अंदर 30,854 लीटर शराब की बरामदगी हुई, जबकि वर्ष 2017 में मात्र 19,483 लीटर की शराब की बरामदगी हुई। जिले की पुलिस ने पहली बार एसएसपी मनोज कुमार के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में जाकर छापेमारी की और वहां नकली शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया। और सामूहिक और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई समस्या को टेकअप किया जाता है, जब भी कोई इश्यू को टेकअप किया जाता है, तो पर्याप्त रूप से बातचीत की जाती है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको समस्या पर, उसके समाधान के बिंदु पर सहमति ली जाती है। तो इससे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं लोग। उनको लगता है कि अपनी पुलिस है और मिलजुल कर समस्या का समाधान कर रहा है। बताते चले कि महिलाओं, छात्रों की सुरक्षा को लेकर शेरनी दल का गठन किया और शहर के अंदर मनचले युवकों की खोज खबर ली। शेरनी दस्ता, जिसमें 4 पदाधिकारी हैं और करीब 20 महिला जवान हैं, उनका दस्ता बनाया गया है, जो शहर में ही पोस्टेड हुए हैं और सप्ताह में कम से कम 2 दिन कम से कम ये निकलती हैं। जब ये शुरुआत हुई थी तो इनको मैंडेट था कि सभी स्कूल कोचिंग के मैनेजमेंट से मिले जाकर के और सीधा संबंध स्थापित करें, ताकि उनकी बच्चियों को, उनकी लड़कियों को कोई समस्या हो तो सीधी कार्रवाई की जा सके। जाम व अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए भ्रमणशील दस्ता का गठन कर अलग से काम करना शुरू किया, जिसका काफी प्रभाव पड़ा और लोगों को काफी हद तक राहत महसूस हुई। हालांकि यह काम अधूरा रह गया। तो परमानेंट सोल्यूशन की ओर बढ़ने के लिए जो कदम उठाया गया वो है ट्रैफिक थाना का को खोलना। ट्रैफिक थाना दिखा के अपने खोला गया। ये ट्रैफिक को रेगुलेशन के लिए हुआ, लेकिन समस्या कंजेशन के कारण ज़्यादा थी। जो दुकानदार हैं, जो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे 2 फीट दुकान को आगे बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है, या वो सोच रहे थे कि हर कोई बढ़ाए हुए तो हम क्यों नहीं बढ़ाएं। तो इसके लिए एक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट टीम के गठन किया गया, जो कि अलग से काम करती है। इसका बेहतर असर रहा कि कोई टोकने वाला है। उसके बाद इससे स्थिति पूरी तरह नहीं सुधार में आई और कंजेशन जारी रहा। कोर्ट की सुरक्षा और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। क्यूआरटी व कमांडो दस्ता का गठन कर शहर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त किया। से ही जुड़ा हुआ ये अंतिम बिंदु था। यहाँ पर न्यायालय है, जिला अधिकारी का ऑफिस है, एसएसपी का ऑफिस है और आईजी और डीआईजी कमिश्नर का ऑफिस है। तो इन ऑफिसों के सामने इतनी मात्रा में गाड़ी लगी रहती थी कि अपने आप में ये असुरक्षा का बड़ा कारण था। तो इसके लिए है जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया, एसडीएम से बात की, नगर निगम के कमिश्नर से बात की और जिला पदाधिकारी से बात की, और हर कोई ने यही बताया कि प्रस्तावित है
जहाँ पर अभी हमने पार्किंग की है उससे थोड़ा सा पहले नाला को भर करके उसको ढलाई करके वहाँ पर लगाया जाएगा। हमने प्रस्ताव किया कि जब तक टेंडर होकर के ये काम होता है उसके पहले ही हम लोगों को आदत लगाते हैं, एक टेम्पररी शेड बनाते हैं बांसों का और वहाँ पर हम लगाते हैं और लोगों ने इसको सपोर्ट किया और बड़ी खुशी है कि ये प्रयोग सफल हो गया। आज देख रहे हैं कि पूरा जो VIP ऑफिसेज का क्षेत्र है वो पूरी तरह सुरक्षित लग रहा है। अभी के समय में एक सिपाही अगर खड़ा हो जाए तो दोनों तरफ देख सकता है, पहले नहीं दिखाई पड़ता था। तो ये सुरक्षा इससे पुख्ता हुई है और लोगों को सहूलियत भी हुई है, जाम से भी निजात मिला है। रात्रि गश्ती की जांच स्वयं की, इस कारण रात्रि में सड़क पर सिर्फ पुलिस जवान ही नहीं बल्कि पदाधिकारी भी दिखाई देने लगे। देखिए, जब हम लोगों ने रात्रि गश्ती शुरू की तो देखा कि पूरी रात कुछ लड़के बाइक से या फिर बिना मतलब के हाई सिक्योरिटी एरिया में भी घूमते पाए गए थे। तो हम लोगों ने आदेश किया कि CRPC की धारा 42 की तहत वैसे व्यक्तियों की पहचान करें, उनसे पूछताछ करें रात्रि में, और अगर वो अपनी पहचान छुपाते हैं तो पुलिस को पावर है कि उसको अरेस्ट करे और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे अगर वो पहचान नहीं बताते। तो इसका व्यापक असर पड़ा। लोग आप देखते होंगे कि रात में आप निकलते होंगे तो अनावश्यक रूप से घूमते हुए लोग नहीं पाए जाते। तो ये कानून है और इसका लागू करना खास करके शहर में बहुत ही आवश्यक होता है। प्रति माह के प्रथम सप्ताह के शनिवार को जन संवाद शिविर थाने में सार्वजनिक स्थल पर बैठकर लोगों के सार्वजनिक समस्याओं को दूर करने की काफी हद तक कोशिश की। मोहल्ला कमेटी बनाने व साइबर सेनानी बनाकर सामाजिक सौहार्द कायम करने की दिशा में प्रयास किया। एक शनिवार को फोटोग्राफ्स आता है कि CO थानाधिकारी बैठे हुए हैं तो उससे फॉलो अप होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि हर एक माह के पहले शनिवार को जन संवाद गोष्ठी की जाती है, जिसमें थाना अपने क्षेत्र में घूम घूम करके खास करके जहाँ समस्याएं, जहाँ से शिकायतें आ रही हैं उस क्षेत्र में बैठ करके संवाद करती है, ताकि आम जन भी ये महसूस करे कि थाना कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे संपर्क नहीं किया जा सकता है। तो ये संदेश देने की कोशिश की गई है ताकि समस्या का समाधान भले ही धीरे धीरे हो लेकिन संदेश स्पष्ट हो कि पुलिस हमारी है और हमारे लिए काम करती है। सोशल साइट पर उनकी पैनी नजर थी। कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अफवाह फैलाने के आरोप में पकड़े भी गए। पुलिस लाइन के जर्जर वाहन एवं मकान को भी सही करवाया। बात किए गए थे ये शांति भंग करने का प्रयास किया भी गया था, आगे भी किया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि शांति कामी लोगों की संख्या अधिक है और शांति को भंग करने वाले संख्या मुट्ठी भर लोगों का है। जब से यहाँ पर नया नेतृत्व आया है तब से टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के डेट में पूरे दरभंगा ज़िले में जितने भी सेंसिटिव एरिया है उसके सभी मोबाइल नंबर हमारे सोशल मीडिया यूनिट के पास में है। हम लोगों ने सभी टावर का डंपिंग किया है और जब भी पर्व त्यौहार आता है पुलिस का एक संदेश उन संवेदनशील जगहों पर चला जाता है। जिस तरह हम लोग भौतिक रूप से फ्लैग मार्च करते हैं ताकि देखें कि हमारी पुलिस मुस्तैद है, उसी तरह तकनीकी रूप से भी हम लोग सभी के व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजते हैं। और जब भी कोई व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करता है तो जिससे कई जगहों में तनाव फैलता है तो हम लोग अचूक कार्रवाई करते हैं। आज के डेट में हम लोगों ने 1 दर्जन से ऊपर लोगों पर कार्रवाई की है। तो ये स्पष्ट संदेश है कि आप गलत करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आप पर्सनल ग्रुप में मटेरियल शेयर कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा पुलिस के सोशल मीडिया यूनिट को ये पता है कि आप कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपने ऑफिस में कई एक बार एडमिन को बुलाया है। जब हम तनाव नहीं फैलता तो हम बुला करके समझा के काउंसलिंग करके
उसके मटेरियल को डिलीट करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब भी तनाव फैलता है तो हम एफआईआर करके हम जेल भेजते हैं। बताते चले कि खराब पड़े सीसीटीवी कैमरा को ठीक कराया और दोनार के अवैध बस पड़ाव और दरभंगा टावर से अवैध दुकानदारों को खदेड़ा। पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हर ऑपरेशन में स्वयं शामिल होते थे और अपने दफ्तर में शिक्षक की तरह ब्लैक बोर्ड पर सभी को पढ़ाने का काम करते थे। फरियादियों को सुने बिना वापस घर नहीं जाते थे। और सामूहिक और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई समस्या को टेकअप किया जाता है, जब भी कोई इश्यू को टेकअप किया जाता है, तो पर्याप्त रूप से बातचीत की जाती है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको समस्या पर, उसके समाधान के बिंदु पर सहमति ली जाती है। तो इससे आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते हैं लोग। उनको लगता है कि अपनी पुलिस है और मिलजुल कर समस्या का समाधान कर रहा है। गौरतलब है कि अब नए एसएसपी के रूप में एक बार फिर दरभंगा पहुंची गरिमा मल्लिक पुराने कार्यों को बेहतर बनाते हुए नए तेवर में दिखेंगी। पहले भी इनका कार्य मिथिला मंच न्यूज के साथ जनहित में हो चुका है, जिसे लोग आज भी सराहते हैं।